भज गुरु हृदय कल्याण रे। जैसे वत नर होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न आते सर्वारंभ में। ध्यावत हैं सब संत बालक नादान तुम माता पिता करो है नाथ जी जिस विधि होए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। जय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे कीर्ति सम्राट मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा सभी को मेरे इष्ट देव को और सभी आत्माओं को मेरा नमन है कि आज कि हम भाग्यशाली हैं जो शिव महाराज जी के चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य मिलता है। ऐसा सौभाग्य जीवन में भगवान की कृपा से मिलता है। संत का समागम, सतगुरु का सानिध्य जो उसकी रहमत है। देखिए ये हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसकी कीमत यदि देखा जाए तो एक श्वास की कीमत 3 लोग हैं। लेकिन हम बेखबरी के आलम में इन श्वासों की कदर ना जानते हुए ऐसे ही जाया करते चले जा रहे हैं। ये बहुत बेशकीमत जिंदगी मिली है। बेशकीमत श्वास मिले हैं। हम अपने श्वासों को ऐसे ही बेकार नहीं करना चाहिए। हम अपने जीवन यापन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारा टाइम गुजर रहा है वो संसारिक बातों में ज्यादा गुजर रहा है। कोई हमारी बात करता है तो हमारा ध्यान उधर ही चला जाता है कि फला इंसान ने हमारी बात करी, फला इंसान ने मेरी ये निंदा करी। कहते हैं निंदा जो शब्द है वो किस लिए, किसकी निंदा की जाती है? निंदा जो शब्द है जो जिंदा है, जो जिंदा है उसकी निंदा की जाती है। हम किसी की बात करते हैं, एक तो हमारे श्वासों की पूंजी खत्म होती है, एक हमारे संस्कार बन जाते हैं। निंदा की जाती है जिंदा की,
समझ लीजिए जिसकी हम निंदा कर रहे हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिंदा है, और तारीफ करते हैं जो इस जहां से चला जाता है। किसी से मैंने ही सवाल किया, जब कोई इंसान इस जहां से जाता है उसकी इतनी तारीफ क्यों की जाती है कि वो इंसान बहुत अच्छा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो किसी ने मेरे को कहा उस वक्त सभी देवी देवता आए हुए हैं और इसलिए तारीफ की जाती है कि हमारी तारीफ को सुनकर इसका जो अगला भाग है वो सही लिखा जाता है। जब भी कोई प्राणी जहां से जाता है उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं, उसकी कभी कोई बुराई नहीं करता कि ये इंसान ऐसा था। किसी ने कभी बुराई की किसी नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो निंदा किसकी की जाती है? जो जिंदा है, जो जीता जागता है, उसकी निंदा की जाती है। महापुरुष कहते हैं इन चीजों से ऊपर उठो। तुम्हें जो शरीर मिला है ना तो निंदा करने के लिए मिला है, ना किसी की उस्लत करने के लिए मिला है, ना स्तुति गाने के लिए मिला है। स्तुति गानी है तो भगवान की गानी है, बातचीत करनी है तो भगवान की जाए। कहते जब तुम अकेले होते हो तो मेरे से बातचीत किया करो। कितने दयालु हैं हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव। कहते जब अकेले होते हो मेरे से बातचीत किया करो। संत महापुरुष भी यही कहते हैं, जब अकेले होते हो तो उसकी बात किया करो। और जब दो बहनें मिलकर बैठती है निंदा ना किया करो, उसकी बात किया करो। अकेले हैं तो उससे बात किया करो, दो बहनें मिलकर बैठती हैं तो उसकी बात किया करो, यानी कि भगवान की बात किया करो। तो आपका हर पल हर क्षण जो है वो बंदगी में बीतेगा, अज्ञानता में नहीं जाएगा। अज्ञानता की वजह से हमें बंधन मिलता है, अज्ञानता की वजह से हमें 84 मिलती है। इस 84 से बंधन से छूटना है। महाराज जी को, भगवान को अपने सामने रखा। जो भी मिलता है आपसे वो भगवान का ही रूप है। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि जिससे भी हम वार्तालाप कर रहे हैं वो मेरे ईश्वर से कोई दूसरा नहीं है, वो भी ईश्वर है, आप भी ईश्वर हो। आपके भीतर उसकी उपस्थिति है, उसकी हाजिरी है। आपके भीतर कौन है? भगवान है। यदि हमारे भीतर भी भगवान है, हमारे सामने भी भगवान है, हमारे इधर भी भगवान है, तो उसके बगैर कोई जगह खाली नहीं है, उसके बगैर कोई हृदय खाली नहीं है। तो जैसे आपने पहले भी सुना होगा, जब
राम भगवान जी अपनी अयोध्या नगरी में वापस आए तो जितने भी साथ में विभीषण जी, हनुमान जी, केवट जी और भी जितने युद्ध के समय उनकी सहायता की, जिसने भी, वो सभी युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जी के साथ अयोध्या आ गए। खूब आनंद लूटा, खूब महाराज जी के दर्शन हुए। तो जब काफी टाइम हो गया उनको रहते हुए, तो एक दिन भगवान राम जी ने सभी को विदा देनी चाहिए कि सभी को अपने अपने घर में भेजना चाहिए, सभी को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने राज्य में लौटा हूं। एक बादशाह जो कुछ मर्जी अपनी प्रजा को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को दे सकता है, तो भगवान राम जी ने किसी को राज्य दे दिया, जैसे विभीषण को राज्य दे दिया, किसी को हीरे जवाहरात दे दिए, किसी को वस्त्र दे दिए, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, और केवल हाथ जोड़े खड़ा था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज जी आपने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, इस केवट को भी कुछ दीजिए। ये हाथ जोड़े खड़ा है। तो राम भगवान जी ने जब केवट की ओर देखा, आंखें नीची करके अपने भगवान के सामने वो खड़े हैं। जब राम भगवान जी ने ये शब्द सुने कि मेरे को देने के लिए कुछ कहा जा रहा है, कहते आप बादशाह हो, आपने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, केवट को भी कुछ ऐसी चीज दीजिए जिससे इनकी गरीबी टल जाए। भगवान राम जी कहने लगे, मैंने केवट से मांगा ही मांगा है, और आज भी मैं इसको क्या दे सकता हूं, आज भी मैं इससे कुछ मांगना चाहता हूं। तो जब राम भगवान जी कहने लगे, आज भी मैं इनसे कुछ मांगना चाहता हूं, तो केवट को कहा गया, मैं जो मांगू आप देने को तैयार हो? केवट ने आगे से हाथ जोड़ दिए, हाँ महाराज जी मैं देने को तैयार हूं, आप जो मांगो। तो भगवान राम जी कहने लगे केवट से, मैं आपसे यही मांगता हूं, पहले ही मैंने मांगा ही मांगा है कि आप जब भी आप फ्री हो, जब भी आप इधर से गुजरो, मेरे को अयोध्या में मिलते जाना, मेरे को मिल करके जाना, ऐसे नहीं जाना कि मेरे मिले बगैर ही तू यहाँ से चला जा। क्या कहना है? जिसको भगवान कहे कि तुम मेरे से मिलकर जाना, उसका क्या कहना? ये बात बहुत ही दिल को खोने वाली है। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी ने भी हमें यही आदेश किया है
कि सुबह उठकर सबसे पहले तू मेरे से मिला करता। जैसे राम भगवान जी ने कहा अयोध्या में आकर मिलकर जाना, तू इस पिंड देश को, अपने पिंड देश को, ये हमारा 5 तत्व का पिंड देश है, इसी में हमारी वृत्ति जो है हमारी लगी रहती है। हमारे गुरुदेव कहते इस पिंड देश को छोड़कर तू ब्रह्मांड देश में रोज मेरे पास आया करो, अपनी वृत्ति को ऊपर उठाया करो। आंखों के नीचे नीचे जो है जो हमारा पिंड देश है, आंखों के ऊपर ब्रह्मांड देश शुरू हो जाता है। तुम रोज मेरे देश में मेरे को मिलने के लिए आया करो। कितनी जैसे केवट की किस्मत की हम सराहना करते, भगवान राम जी ने कह दिया मेरे को मिलने के लिए आया करो, इसी तरह से गुरुदेव ने भी हमें आज्ञा प्रदान कर दी, रोज रोज मेरे से मिला करो। थोड़ा सा श्वासोत्तार कर गुरु मंत्र का जाप करते हुए मेरे पास आया करो। कितनी उसकी रहमत है, कितनी उसकी कृपा है कि हम सबको अपना जानकर, अपना परिवार समझकर, अपने बच्चे समझकर हमें जय आदेश दे दिया कि तुम मेरे से रोज मिलने के लिए आया करो। बस यही काम हमसे नहीं होता, हमें टाइम नहीं है उससे मिलने के लिए। हम संसार वालों से मिलने थोड़ा है, उससे मिलने के लिए टाइम चाहिए, उससे मिलने के लिए प्यार चाहिए, उससे मिलने के लिए विश्वास चाहिए, उससे मिलने के लिए श्रद्धा चाहिए। इसमें से देखना है कौन सा गुण हमारे में है, क्या भाव है हमारे में, क्या श्रद्धा है, क्या हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास है। जिसका विश्वास है, जिसकी श्रद्धा है, उसका कोई बेड़ा पार है। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, सबसे पहले उठकर जो हमें महाराज जी का आदेश मिला है कि मेरे से रोज मिला करो, रोज रोज मेरे से पहले मिलकर फिर संसार के कार्य व व्यवहार करो। हर कार्य व व्यवहार में मैं तेरा साथ हूँ, और क्या होना चाहिए। उसी के साथ से हमारा जो शरीर चलता है, उसी का साथ होता है तो हम देख पाते हैं, उसकी उपस्थिति होती है तो हम सुन पाते हैं, उसकी उपस्थिति होती है तो हम बोल पाते हैं। ये सब उसी का ही प्रकाश है, जिस प्रकाश को हम लोग अभी तक जान नहीं सके। अंधेरे में ठोकरे नहीं खाना, छोड़ दो अंधेरे में जाना, रोज सुबह उससे मिला करो। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। भादों का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार